प्यारे बच्चों एवं साथियों, आज के इस वीडियो में भिन्न एवं परिमेय संख्याओं में अंतर, इनका जोड़ घटाना, गुणा व भाग आप देखेंगे। साथ ही सभी अभिभावक इस वीडियो को देख करके आप अपने बच्चे को घर पर गणित समझा सकते हैं। ऐसे प्रतिभागी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, वह भी इस वीडियो को अच्छे से समझें और इन पर आधारित भिन्न और परिमेय संख्या पर आधारित जो आपको गणित के प्रश्न आए वह आप सरलता से हल कर सकें। कृपया आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मूल अंक आप जानते हैं 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी संख्याएं इन्हीं से मिलकर बनी हैं, इसलिए इन्हें हम मूलांक या मूल अंक कहते हैं। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, n से दर्शाते हैं। यह 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत। पूर्ण संख्याएं इन्हें हम होल नंबर कहते हैं, इसे W से दर्शाते हैं और यह 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। अब इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है कि प्रथम 2 प्राकृत संख्याएं तो 1, 2 होंगी और अगर प्रथम 2 पूर्ण संख्याएं तो 0, 1 होंगी। और ऐसा भी आ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हाँ, क्योंकि सभी 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याओं में हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्याएं में 0 नहीं है। अब देखें पूर्णांक, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, I से दर्शाते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें 0 बीच में लिखते हैं, दाहिनी तरफ धन 1, 2, 3, 4 और बाईं तरफ ऋण 1, 2, 3, 4, दोनों तरफ अनंत संख्याएं होती हैं। अब आए परिमेय संख्याएं, इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं 0, यानी अंश और हर में हम इस पूर्णांक में से कोई भी एक संख्या अंश में लिख दें और कोई भी हर में लिख दें तो वह परिमेय संख्या होगी। यह ध्यान रखना है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखें, ऋण 2/3, 5/7, ऋण 5, 0, 0/5 ये सभी परिमेय हैं, क्योंकि इनके बटे में 0 नहीं है। ऋण 5 के बटे में 1 और 0 के बटे में 1 पढ़ा जाता है, परंतु 5/0 ऋण 3/0 यह परिमेय नहीं है, क्योंकि इनके हर में 0 है। साथ ही करनी 3/2 भी परिमेय नहीं है, क्योंकि करनी 3 यानी अंश पूर्णांक में नहीं है। अब देखें हम भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। यदि किसी वस्तु के बराबर बराबर यानी समान भाग किए जाएं, तो लिया गया प्रत्येक भाग पूरे भाग का भिन्न कहलाता है। इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ Q बराबर नहीं 0, यानी इसमें भी हर 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो P और Q है, यह कोई पूर्णांक ना लेके पूर्ण संख्या ली जाए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी आप अंश या हर ले लीजिए। ध्यान रहे हर में 0 ना हो। तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है कि परिमेय संख्या में अंश और हर ऋणात्मक हो सकता है, जबकि भिन्न में नहीं। यहाँ पर P को हम अंश और Q को हम हर कहते हैं। अब यदि हम इसका एक उदाहरण देखें, एक तरबूज लें, इसके 4 समान टुकड़े करें और उसमें से एक टुकड़ा लें, तो उसे हम कहेंगे 1/4 भाग। क्योंकि समान भाग 4 हैं तो हर में 4 आएगा। उसमें से कितने भाग लिए? 1, तो इसे हम 1/4 के रूप में लिखेंगे। आगे प्रश्न है, तथा शेष बचे हुए टुकड़े, क्योंकि 3 टुकड़े बचे थे तो हम 3/4 लिखेंगे। हर दोनों में 4 आएगा, क्योंकि समान भाग जितने होंगे वह हर में आएगा और अंश में जितने लिए वह आएगा। ध्यान रहे इसमें बहुत अच्छे से कि समान भाग ही किए जाएं। यदि असमान भाग हैं तो वहाँ भिन्न लागू नहीं होगा। 1/2, 3/4, 8/3 यह सब भिन्न के उदाहरण हैं।
अब हम भिन्न और परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाना देखें सरलतापूर्वक। पहला प्रश्न है 3/5 ऋण 1/2 ऋण 7/10। इस तरह से 2, 3, 4 जितनी भी परिमेय संख्याएं हों या भिन्न हों तो उनके हर के लघुत्तम ले लीजिए। तो यहाँ हर है 5, 2, 10, इसका लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक मिला 10। आप लघुत्तम समापवर्तक निकालना जानते हैं। अब सवाल लिखेंगे और इसके बाद अगले इम्प्लाइज लगा के एक बड़ी सी बटे की लाइन लिखेंगे और नीचे हर में हम लघुत्तम लिख देंगे। अब पहला अंश है 3 तो 3 लिखेंगे, गुणित का निशान। अब इसका हर है 5। पहले जो आपको परिमेय संख्या दी है 5 का पहाड़ा 10 के लिए पढ़िए, 5 दूनी 10 तो इसमें 2 का गुणा होगा, ऋण 1 गुणित। अब दूसरे वाले का हर है 2, 2 का पहाड़ा टेबल 10 के लिए पढ़िए तो 5 बार पढ़ेंगे तो इसमें 5 का गुणा होगा, ऋण 7 और यहाँ पर हर है 10, 10 का टेबल हम 10 के लिए पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, इसमें 1 का गुणा कर लीजिए तो आया 6 ऋण 5 ऋण 7 बटे में आया 10। अब जब अंश में 2 से ज़्यादा संख्याएं हों धनात्मक और ऋणात्मक की तो धन धन की पहले जोड़ लीजिए और ऋण ऋण की जोड़ लीजिए। यहाँ पे ऋण की 2 है, ऋण 5 और ऋण 7 तो हो जाएगा ऋण 12, 6 ज्यों का त्यों। 6 ऋण 12 चिन्ह असमान है, घटेंगे, 12 में से 6 गए, 6 और चिन्ह बड़े पद का लेंगे ऋण, तो ऋण 6/10 काट दीजिए तो उत्तर आया ऋण 3/5। एक और उदाहरण देख लीजिए, सरल कीजिए। ऋण 5/3 धन 2/7 ऋण 4। अब यहाँ ऋण 4 अकेला लिखा मतलब इसके हर में 1 कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे और ऋण 4 के बटे में 1 लिख देंगे। पहले सवाल के अनुसार हर 3, 7 और 1 का लघुत्तम लीजिए तो 21 आएगा। अब हम इम्प्लाइज लगाएंगे, हर में 21 लिख देंगे। पहला अंश ऋण 5 लेंगे और इसमें हर है 3, 3 का पहाड़ा 21 के लिए तो 7 आ जाएगा गुणित में, धन 2 और इसका हर है 7, 7 का पहाड़ा 21 के लिए तो 3 का गुणा हो जाएगा, ऋण 4 और 1 का पहाड़ा 21 के लिए तो 21 का गुणा कर लीजिए तो आया ऋण 35 धन 6 ऋण 84। यहाँ ऋण की 2 संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, ऋण 35 ऋण 84 तो ऋण 119 धन 6। अब चिन्ह समान फिर वही घटा दीजिए तो ऋण के बचेंगे 113/21। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम दूसरे रूप में देखें, लिखित रूप में, इबारती के रूप में, तो ऋण 3/2 में से ऋण 5/4 घटाइए। तो ऋण 3/2 का ज्यों का त्यों घटाना है तो ऋण लगाएं, जोड़ना हो तो धन लगाएं। अब अगर जोड़ना हो तो यहाँ धन लगाएं और यहाँ कोष्ठक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऋण है और उसके बाद जो घटाने की संख्या ऋणात्मक है तो उसे कोष्ठक में जरूर लिखें, क्योंकि ऋण से कोष्ठक हटाने पर चिन्ह बदल जाता है, या ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाता है। तो ऋण 3/2 ज्यों का त्यों और यहाँ पर हो जाएगा ऋण से कोष्ठक हटा तो धन 5/4। अब फिर यह सवाल पहले और दूसरे सवाल की तरह बन गया, 2 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा और अंश में होगा ऋण 3 गुणे 2 धन 5 गुणे 1। हल करने पे मिला ऋण 6 धन 5/4 तो उत्तर आएगा ऋण 1/4। यहाँ ऋण लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। 4/5 में से 3/7 घटाइए। यहाँ पर हमने ऐसा सवाल इसलिए लिया है कि किसी भी परिमेय संख्या के यदि अंश में ऋण है या हर में तो उसे अंश में पढ़ा जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ तो हर में ऋण है, इसलिए यहाँ पर हमने एक सवाल ले लिया। 4/5 ऋण, अब यहाँ पर घटाने का चिन्ह है तो इसे हम कोष्ठक में लिखेंगे 3/7। पहले सवाल की तरह ऋण से कोष्ठक हटेगा तो धन हो जाएगा और 3/7। अब इसको आप हल कर लीजिए, लघुत्तम 35 आया, अंश आया 4 गुणे 7 धन 3 गुणे 5 तो आया 28 धन 15/35। दोनों चिन्ह समान हैं, जुड़ गए तो आया 43। तो जब चिन्ह समान हो दो पद के तो जुड़ेंगे, असमान है तो घटेंगे और चिन्ह बड़े पद का लिया जाता है। अब देखें हम प्रश्न तीसरा। ऋण ये तो हो चुका है आपका तीसरा प्रश्न, चौथा भी हो गया। अब हम 5वां प्रश्न देखें। 5 सही 2/3 मीटर
लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है, तो रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। तो इसमें कौन सा सही है, हल करके देखें। तो 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य है 12 सही 3/4 रुपये। अब 1 मीटर या प्रति मीटर, तो 1 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य क्या होगा, तो जो आपका 12 सही 3/4 है, इसमें हम भाग करेंगे जो आपकी लंबी रस्सी है 5 सही 2/3 का। अब ये मिश्र रूप में है, तो मिश्र भिन्न के रूप में, तो हम इसे सरल करें विषम के रूप में। तो अब देखें हम, तो यहाँ पर कैसे करते हैं आपको मालूम है, हर का गुणा, जो ये सही जिसे आपने पढ़ा उसमें गुणा करते हैं, ऐसा तिरछा गुणा, और ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं। तो 12 चौके 48 और 3 51/4, और हर में ज्यों का त्यों भागित, यहाँ पे हो जाएगा 5 थी 15, 2 17/3। अब जब भी परिमेय संख्याएं या भिन्न भाग में हों तो भाग के चिन्ह को आप गुणा में बदल दीजिए, और उसके बाद वाली जो परिमेय संख्या या भिन्न है उसको पलट दीजिए, जिसे हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो यह आ गया 3/17। भाग को हमने गुणा में बदला, काट दिया, तो हल करने पे आया 9/4। अब भाग दे दीजिए, और भाग देने पर आपका एक शेष फल बचा, 2 बार भाग गया 9 में 4 का, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 सही 1/4 रुपये, यानी प्रति मीटर या 1 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 2 सही 1/4 रुपये। तो ए इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न छठवां देखें। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं, इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सही क्या है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या करेंगे हम, जो कुल लंबाई है 7/8 मीटर, इसमें से 1/4 घटा देंगे। अब अगर हम सिर्फ इतना देखें तो ऐसे सवाल अभी आप देख चुके, तो 8 और 4 का लघुत्तम 8 आएगा, फिर वही विधि, तो 7 गुणे 1 ऋण 1 गुणे 2 आएगा, अंश बटे में 8 हल कर लीजिए, 7 ऋण 2/8 या 5/8। अब इसका दशमलव के 3 अंक तक भाग कर लीजिए, भाग आपसे बनता है, तो आया 0.625 मीटर। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर का। अब देखें हम प्रश्न नंबर 7वां। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है देखें। क्योंकि दीवार की संख्या 1 है तो हम 1 में से घटाएंगे। अब कितना कितना दोनों जन ने, भाई बहन ने पोत लिया है, तो 2/3 और एक ने पोता 1 पेंट किया 1/3, दोनों को जोड़ दीजिए और 1 में से घटा दीजिए। मान लो वो कहते कि 4 दीवार हैं तो यहाँ 4 आएगा, मान लो 2 दीवार तो यहाँ 2, जितनी दीवार की संख्या होगी। अब इसको आप हल कर लीजिए। इसके पहले जो सवाल थे, ध्यान रहे कि यदि 2 परिमेय संख्याओं या भिन्न के सभी के हर समान हैं तो लघुत्तम ज्यों का त्यों आएगा और ऊपर जो अंश है वह ज्यों का त्यों आएगा। तो 2 धन 1/3 तो आ गया 3/3, 3 से 3 कट गया तो 1 ऋण 1 यानी 0, यानी पेंट हेतु दीवार का कोई भाग शेष नहीं है। तो इसका उत्तर ए नंबर वाला सही है। अब देखें प्रश्न 8वां। एक आयताकार बगीचे की परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है तो देखें हम। आयत की लंबाई x मान लीजिए, आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत की परिमाप का सूत्र होता है, आपको मालूम है। अब परिमाप दी है प्रश्न में 13 बराबर लिख दीजिए 2 कोष्ठक में लंबाई की जगह x धन 11/4, 2 का पक्षांतर करिए, 2 गुणा में है तो 13 के बटे में या भाग में चला जाएगा, बराबर x धन 11/4, 11 धन 11/4 का बाएं पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए तो 13/2 ऋण 11/4 बराबर x। अब अगर हम बाएं पक्ष को देखें तो ऐसे सवाल अभी आपने किए, तो लघुत्तम आएगा 4, अंश हो जाएगा 13 गुणे 2 ऋण 11 गुणे 1। हल करने पर आपको मिला
26 ऋण 11/4 बराबर x। और आगे हल करें तो 15/4 बराबर x। तो इसका उत्तर आएगा लंबाई 15/4 सेंटीमीटर। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए उसमें डी वाला सही है। अब देखें हम अगला प्रश्न 9वां। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो भुजाएं की मापों का योग ज्ञात कीजिए। अब 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, तो सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लें। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों। तो यहाँ पर ए बी और ए सी समान भुजाएं। मान लीजिए कि इसकी दो जो बराबर भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इनकी मापों का योग x है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप या किसी भी आकृति की परिमाप होती है सभी भुजाओं की मापों का योग। तो यहाँ पे हम जोड़ दें ए बी धन ए सी धन बी सी। अब ए बी धन ए सी ये समान भुजाएं हैं, इनकी माप हमने मान ली x, तो यहाँ पर हम x लिख दें बराबर में, और बाएं पक्ष में परिमाप आपको प्रश्न में दी है 62/15 धन आधार आपको दिया है 4/3 BC का मान, तो लिख दीजिए धन 4/3। अब धन 4/3 का बाएं पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए। तो अब आप देखें तो यह सवाल बिल्कुल सरल हो गया। 62/15 ऋण 4/3 बराबर x। अब इसको आप हल कर लीजिए तो लघुत्तम 15 आया, अंश आया 62 × 1 ऋण 4 × 5 बराबर x। आगे हल करें 62 ऋण 20/15 बराबर x या 42/15 बराबर x। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वह होगा दोनों भुजाओं की माप 42/15 सेंटीमीटर होगा। तो आपको हमारे ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपको और भी प्रश्न समझना हो तो आप हमें लिख के भेज दें, हम आपको समझा देंगे। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।